अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे और आपकी आल पे। मोहतरम स्कॉलर्स, उम्मीद करता हूँ आप अल्लाह के फजल व करम से खैर वफ़ीयत के साथ होंगे। आज हमारा आखिरी लेक्चर है इस पे, और इसके बाद आपकी 2 क्लासेस मज़ीद हैं जिस पे हमने तरक्की पसंद तहरीक, रोमानवी तहरीक और तहरीक अलीगढ़ उसकी खिदमात पे हमने इंशाअल्लाह ताला ये लेक्चर्स देने हैं। तो अफसानवी नसर और ड्रामा उस पर भी लेक्चर्स हमारे मुकम्मल हो चुके हैं, इकबालियात पे भी, और उर्दू अदब 20वीं सदी में ये लेक्चर हमारा शुरू हो रहा है। तो इंशाअल्लाह हमारी ये भरपूर कोशिश है कि हम इसको बेहतर अंदाज के अंदर जो है कंप्लीट सेशन को करें। तो इंशाअल्लाह रमज़ानुल मुबारक से पहले पहले हमारी जो लाइव क्लासेस का प्रोसेस है वो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो जाएगा, और ये तकरीबन 70 दिन से 75 दिन बनेंगे कि हमने आपको जो है ना लाइव क्लासेस में रेगुलर सेशन अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाया है। इसके बाद हमने एक दोहराई सेशन रखा है, और उसके अंदर हमने एक बड़ी और जामे टेस्ट सीरीज़ रखी है, और जो कि टेस्ट सीरीज़ हमारी पेड टेस्ट सीरीज़ है, और उसमें जनरल जो भी लोग शामिल होंगे उनके लिए हमने एक मखसूस फ़ीस है वो रखी है, और उसमें हमारे जो पेड मेंबर्स हैं उन सब के लिए उस मखसूस फ़ीस का हाफ फ़ीस जो है वो इंतहाई कम फ़ी है वो रखी है। तो ये तकरीबन इसके बाद 2 महीने वो टेस्ट सीरीज़ होती रहेगी। तो ये मकसद यही है कि आप लोगों को हम अच्छा पढ़ाएं, और जो पढ़ा है उसको रिवाइज करें, और इसके बाद ईद के बाद रही बात है किसी भी वक्त अप्रैल के आखिर पे मई के अंदर पेपर हो जाएंगे। और ये तैयारी ना सिर्फ आपको लेक्चरर के लिए काम आने वाली है, बल्कि आपको ये तैयारी आगे साथ साथ दीगर सेशन उसमें भी इंशाअल्लाह ताला काम आने वाली है। तो मेरी बस आप सबसे यही गुजारिश है कि इंतहाई संजीदगी के साथ अपने मुतालिया को पढ़ाएं और वुसअत दें और इन चीज़ों को पढ़ें। तो किताबों के साथ जब तक शगफ नहीं होगा, आपको मोहब्बत नहीं होगी, आप पढ़ेंगे नहीं, उस वक्त तक जो है वो तैयारी अच्छी नहीं हो सकती। एक उस्ताद या ऑनलाइन एकेडमी वो आपको मुसलसल लेक्चर्स दे सकते हैं, अहम अहम चीज़ें दे सकते हैं, टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, हम आपको पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं, मगर जब तक अगर स्कॉलर्स खुद वक्त नहीं देंगे, खुद नहीं पढ़ेंगे, उस वक्त तक तैयारी जो है वो मुमकिन नहीं होती। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भरपूर तैयारी करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला कल भी हम एक डिस्कशन क्लास, कल या परसों को हम शेड्यूल आपको बता देंगे। उसके बाद उर्दू अदब 20वीं सदी जो हमने इस वीक में पढ़ा है इसका टेस्ट होगा। फिर हम 2 लेक्चर हमारे तरक्की पसंद तहरीक और उस पर होंगे, और इसके साथ उसका टेस्ट होने के बाद ये लाइव क्लासेस वाला हमारा जो है वो सेशन मुकम्मल हो जाएगा। अब इसके बाद आप खुद बता दीजिएगा कि अगर कोई सब्जेक्ट रहता है आपका तो इंशाअल्लाह ताला हम हाजिर हैं, हम वो भी करवाएंगे। बाकी साबका पर्चा जात के लिए और पीपीएससी के अंदर जो उर्दू के अंदर साबका सवालात आए हुए हैं वो भी इंशाअल्लाह ताला आपको हम शेयर करेंगे, और 1 बाय 1 आपको हल करवाएंगे, और इंशाअल्लाह टेस्ट सीरीज़ के अंदर हमने वो भी शामिल कर दिए हैं। तो तवज्जो के साथ चीज़ों को मुकम्मल करने की कोशिश करें और भरपूर अंदाज में तैयारी करें। तो जो कोशिश की है उसको आपने पाया तकमील तक पहुंचाना है, और वो कब पहुंचेगी जब आप लोग मेहनत करेंगे, संजीदगी के साथ काम करेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हमें नासर हो। तो अभी आज जो हमने पढ़ना है वो चंद मारूफ शख्सियात हैं, जैसा कि हम उसी पढ़ रहे थे। 1909 की एक और 1982 में उनकी वफात हुई है। बड़े मारूफ अफसाना निगार हैं जिनका नाम है गुलाम अब्बास। गुलाम अब्बास के बारे में आप सब जानते हैं कि ये वो शख्सियत है जिन्होंने अफसानों के अंदर एक बड़ा मुकाम हासिल किया है, और मुनफरिद खसूसियात के हामिल गुलाम अब्बास अमृतसर में पैदा हुए हैं। अमृतसर में पैदा हुए गुलाम अब्बास लाहौर में तालीम हासिल की। अदबी जिंदगी का आगाज 1925 से किया है।
अदबी जिंदगी का आगाज 1925। पेपर में सवाल ऐसे ही आते हैं, थोड़ा सा तवज्जो करते जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। और गैर मुल्की अफसानों के आपने मुख्तलिफ तराजुम किए हैं, गैर मुल्की अफसानों के। इसके साथ आपको ये बता दें, आप 1928 में जो सैयद इम्तियाज अली ताज के वालिद है मौलवी मुमताज, उनके एक इशाती इदारे दारुल इशात पंजाब से वाबस्ता रहे। अब ये भी हमें समझ आ गया कि सैयद इम्तियाज अली ताज, उनके वालिद का नाम क्या है? मौलवी मुमताज, मौलवी मुमताज, सैयद इम्तियाज अली ताज। इसके बाद आप 1932 में एक रिसाला है तहजीब निस्वा, पहले फूल में और फिर तहजीब निस्वा, उसकी इदारत की है, उसकी इदारत आपने संभाली है। और इसके साथ साथ आप रेडियो पाकिस्तान से वाबस्ता हो गए। रेडियो के उर्दू रसाले, आवाज और हिंदी रसाले में सारंग के मुदीर रहे आप गुलाम अब्बास। अफसाना निगारी की जब इनकी तरफ तवज्जो ही, और उसके बाद जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान आए, और उस वक्त फील्ड मार्शल जो है जनरल मोहम्मद अयूब खान की खुदनोश भी उनकी सियासी सवाने उमरी में आपने लिखी, जो कि एक जनरल अयूब खान की किताब थी, उसका तर्जमा किया फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स। उस किताब का सैयद इम्तियाज अली गुलाम अब्बास ने तर्जमा लिखा। तो अपने दौर के एक बड़े मजे हुए, सुलझे हुए और मुनफरिद एक तख्लीकार जो थे वो गुलाम अब्बास एक अपना मुकाम रखते हैं। अब इनके जो मारूफ अफसाने हैं उसमें से बड़े बड़े मारूफ जो है आंधी, जाड़े की चांदनी, जाड़े की चांदनी। इसके अलावा जाड़े की चांदनी ये वो अफसाना है जिसके ऊपर 5000 रुपए आपको आदमजी अवार्ड मिला है इस पे। और ऐसे ही इनके नावलेट भी थे। उर्दू के अफसाना निगारों में इनकी एक नुमाया पहचान थी, जुबान इंतहाई सादा, तेजी और तुंदी जो है ना वो इनकी जुबान में नहीं थी। जिंदगी के अफसाना निगार है, यानी कि सियासी नारा नहीं लगता इनकी जिंदगी में, बल्कि ये जिंदगी के बारे में अफसाने लिखने वाले बड़े मारूफ अफसाना निगार हैं। और महानूर साले के अंदर भी ये अपने मजमून जो है किस्तवार शाया करते रहे हैं। तो गुलाम अब्बास के इन अफसानों के बारे में आपने मुख्तसर जानना है। अब यहाँ पे आज इंशाअल्लाह ताला मैं वो बना दूंगा हर एक को जो जो असाइनमेंट देनी है, ताकि वो उसकी तैयारी कर ले कि कौन कौन सी हमने तैयार करनी है। तो मैंने पहले भी कुछ अफसाने लिखे हैं और कुछ लोगों की खिदमात लिखी है, तो आप नामों के साथ हम इंशाअल्लाह ताला इनके खुलासे तैयार करेंगे। गुलाम अब्बास के बारे में जरूर पढ़िएगा। इसके बाद बड़ी एक मशहूर मारूफ जात आती है, वो है ड्रामा निगार सैयद इम्तियाज अली ताज। सैयद इम्तियाज अली ताज, सैयद इम्तियाज अली ताज ये वो मारूफ ड्रामा निगार हैं जो 1900 में पैदा हुए, 1900, और इनकी वफात है 1970। इनके वालिदे गिरामी अभी मैंने बताया कि उनका नाम था शम्सुल उलमा, उलमा का सूरज, शम्सुल उलमा, और उनका नाम था मौलवी मुमताज, मौलवी मुमताज अली उनका नाम था। और वालदा थी मुहम्मदी बेगम, मुहम्मदी बेगम वालदा। अब दारुल इशात के नाम से इन्होंने एक इदारा बनाया था मौलवी मुमताज ने। अभी जो मैंने बताया कि गुलाम अब्बास वहां पे भी काम करते रहे। बच्चों का एक रिसाला था फूल, औरतों का एक रिसाला था तहजीब निस्वा, अभी बात हो चुकी है उसमें, वो यही चला रहे थे। सेंट्रल मॉडल स्कूल से आपने मैट्रिक किया और इसके बाद जो है
ड्रामेटिक सोसाइटी के सरगर्म रुकन थे और इसी की बदौलत आपके अंदर जो है ना वो ड्रामे लिखने का शौक पैदा हुआ। अपने इब्तदाई करियर के अंदर ही ड्रामेटिक सोसाइटी के मेंबर थे और उसी से ही आपके अंदर ड्रामे लिखने का शौक पैदा हुआ और ज़माना तालिब इल्मी में ही आपने कहकशां जैसे एक म्यारी जरायद के अंदर काम किया है और इम्तियाज ने रेडियो, स्टेज और फिल्म के लिए ड्रामे लिखे, फिल्म के ड्रामे लिखे। अब एक मारूफ ड्रामा जिसकी वजह से सैयद इम्तियाज अली ताज वो शोहरत की बुलंदियों पे पहुंचे, वो था अनारकली। अनारकली लिखा जाने वाला ड्रामा ये 22 साल की उम्र में है। 22 साल की उम्र में अहम तरीन संग-मेल था जो कि सैयद इम्तियाज अली ताज ने लिखा और आपने अंग्रेजी फ्रांसीसी ड्रामों का तर्जमा भी किया है। मज़ाह में भी आपने चाचा चिकन के नाम से आपने लिखे अंग्रेजी कुतुब से जो माखूज है और आखिरी हिस्से में आप मजलिस नाज़िम तरक्की अदब से जिंदगी के आखिरी हिस्से में उससे वाबस्ता रहे। उर्दू ड्रामे की तारीख ये भी सैयद इम्तियाज अली ताज ने मुरतब की 30 जिल्दों में, मगर अब 6 जिल्दें हुई हैं और 19 अप्रैल 1970 को कत्ल हो गए सैयद इम्तियाज अली ताज। आपने अफसाने भी लिखे, हैबतनाक अफसाने भी लिखे, मुहासरा गरनाता भी आपने लिखा। अब ये वो लोग थे जिनकी वजह से बड़ी शोहरत मिली और उनके लिए सबसे बड़ा जो है ना वो ये वाला ड्रामा है, ठीक है, अनारकली, सैयद इम्तियाज अली ताज। अब अनारकली ड्रामा जो है इसके अंदर मुख्तलिफ किरदार है, शहजादा सलीम के, अनारकली के, ठीक है। तो इस ड्रामे का खुलासा वो भी हमने रेडी करना है और वो आपको मैं आज इंशाल्लाह आज क्लास के बाद मैं ज़रूर आपको भेजूंगा। तो कोशिश ये कीजिएगा कि जितने भी ये अफसाने, ये नावल, ये ड्रामे हैं, हम इनको कम से कम एक दो चीज़ें ज़रूर उसमें से देखें, क्योंकि इसके बारे में सवाल हो जाते होते हैं। तो इस लिहाज से आपने इन चीज़ों को ज़रूर देख रहे हैं। मैं मुख्तसर मगर जामे वो चीज़ें बता रहा हूं जो आपको इसके अंदर काम आने वाली हैं। अब आ जाती है बात अनासरे उर्दू के अनासरे खमसा। अनासरे खमसा उर्दू के, इसमें कौन कौन सी शख्सियात शामिल हैं अनासरे खमसा में? सबसे पहले मौलाना शिबली नुमानी एक, दूसरे नंबर पर है मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली, तीसरे नंबर पर यहां पे मौजूद है सर सैयद अहमद खान, तीसरे नंबर पर है सर सैयद अहमद खान और इनको कहा जाता है अनासरे खमसा। इसके बाद चौथे नंबर पर है डिप्टी नजीर अहमद देलवी, डिप्टी नजीर अहमद देलवी। पांचवें नंबर पर है मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद, मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद। ये 5 वो शख्सियात हैं जिनको उर्दू के अनासरे खमसा में शामिल किया जाता है। मौलाना शिबली नुमानी, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली, सर सैयद अहमद खान, डिप्टी नजीर अहमद देहलवी और मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद। ये वो 5 शख्सियात हैं जो अनासरे खमसा में शामिल हैं। तो आपने इनको भी जहन में रखना है। अब एक शख्सियात के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम यहां पे बात करते हैं मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली पानीपत में पैदा हुए। हाली पानीपत में 1837 में पैदा हुए और
15 में इनकी वफात है। पानीपत भारत के अंदर शहर मौजूद है, वहां पे आप पैदा हुए। करनाल कस्बा है पानीपत का, वहां पे पैदा हुए। सैयद जाफर अली से फारसी, मौलवी इब्राहिम से आपने अरबी सीखी। ये असातिज़ा इकराम है मौलाना अल्ताफ सरानी। और एज़्द बख्श ये वालिद है जो कि शाह बुलबुल के ज़माना में हिंदुस्तान आए थे, और इनका सिलसिला हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जा मिलता है। 9 साल की उम्र में वफात होगी वालदा की, और इब्तदाई तालीम आपकी मस्जिद से ही है। 17 साल की उम्र में आपकी मर्जी के बगैर जो है ना वो शादी कर दी गई। इसके बाद आप दिल्ली चले गए और मौलवी नवाज़श अली से वहां पे दिल्ली में अरबी सीखी, और बाद में आप वहां से वापस आ गए। ये एक इनकी सवाने के बारे में है। 1856 में इन्होंने मुलाजमत की नवाब मुस्तफ़ा खान शेफ्ता जंगीराबाद के बच्चों के अतालीक ठहरे। अतालीक 8 साल आपने वहां पे की, और वो फारसी और अरबी के शायर थे, और उनकी फिर वहां पे शागिर्दी इख्तियार की, मौलाना जो नवाब मुस्तफ़ा खान शेफ्ता। इसके बाद मौलाना अल्ताफ सरहाली 1869 में जब शेफ्ता के इंतकाल के बाद लाहौर आए, और गवर्नमेंट बुक डिपो में आपने मुलाजमत इख्तियार की बतौर मुतरजम। लाहौर में बतौर मुतरजम जो है ना आपने काम किया, फिर उर्दू और अंग्रेजी अखबारों में काम किया, और इस तरह ये आप अखबार पढ़ते थे, इस तरह पढ़ते थे कि उसमें तनकीदी नजरिया से फायदा उठाते थे। अंजुमने पंजाब उर्दू के जदीद शायरी का जब आगाज हुआ तो आपने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने नई तर्ज के जो शायरों की जो है ना वो भी बुनियाद रखी। ये भी सवाल पेपर में आया हुआ है, नई तर्ज की। हाली ने 4 नज़में लिखी, बड़ी मारूफ हाली की नज़में। उसमें कौन कौन सी हैं? एक है बरखारत, हुब्बे वतन, ये है निशाते उम्मीद, निशाते उम्मीद। इसके बाद है मुनाजरा रहमो इंसाफ, रहमो इंसाफ। ये 4 नज़में इनकी बहुत ज्यादा मारूफ हुई। और इसके बाद आप जब दोबारा दिल्ली गए और मुदर्रिस हो गए, वहां पे महाना आपका वजीफा लगा। 1904 में आपको हुकूमत की तरफ से शम्सुल उलमा का खिताब मिला। 1900, ये याद रखने वाली बात है, शम्सुल उलमा का खिताब मिला आपको 1904 में हुकूमत की तरफ से। आखिरी उम्र में मौलाना अल्ताफ सरहाली की नजर खराब होगी और 77 साल की उम्र में आपने वफात पाई। ये तो एक तारुफ था सवाने का। अब अल्ताफ हुसैन हाली का जब नाम आता है तो अल्ताफ हुसैन हाली की जो बेशुमार जो खिदमात हैं उर्दू अदब के लिए, जो किताबें हैं, उनके बारे में एक बड़ा अहम नाम आता है। उसमें सबसे पहले आप देखते हैं हयाते सादी, ये इनकी बड़ी अहम किताब है, 1886 में आपने लिखी है। और फिर गालिब के सवाने पे आपने यादगारे गालिब, यादगारे गालिब एक किताब लिखी जो कि 1897 में गालिब की सवाने उमरी पे ये किताब थी। इसके बाद हयाते जावेद, हयाते जावेद, हयाते जावेद 1901 में लिखी। ये बता दें कि हयाते जावेद से मुराद यहां पे ये सर सैयद अहमद खान की सवाने हैं। हयाते जावेद सर सैयद अहमद खान की, ठीक है। और बरखा रुत, बरखा रुत जो है वो बारिश का मौसम यानी कि उसको बोला गया। इनकी सबसे अहम किताब जो है 2 है। एक है मद्दो जज़रे इस्लाम, मद्दो जज़रे इस्लाम, ये इनकी सबसे अहम किताब है जिसको पुकारा जाता है मुसद्दसे हाली, मुसद्दसे हाली। और इसके नाम से बड़ी ये किताब मारूफ हुई। 1979 में इन्होंने लिखी और इसमें 28 अशार है और मुसलमानों का जो माजी है वो जिक्र किया गया 1979 में, ठीक है।
अब इसके साथ एक किताब है जो कि तनकीदी नजरियात पे मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने लिखी है, वो किताब है मुकदमा शेर व शायरी। मुकदमा शेर व शायरी। ये किताब जो है 1993 के अंदर लिखी गई। इसमें दो हिस्से हैं। तनकीद पे एक अहम किताब है, नजरी और अमली तनकीद, ये दो तरह से चीजें हैं। इसके अलावा तरियाक़े मसमूम है, तबक़ातुल अर्ज़ है, मनाजाते बेवा है, मौलूद शरीफ है, और मुआशरती एक नावल है मजालिसुन निसा, तारीख़ मोहम्मदी है, दीवान हाली है, चुप की दाद औरतों की तालीम व तरबियत के लिए, और मरासियात हाली गालिब हकीम महमूद खान पर भी मरसिया दहली और सवाने उमरी की बुनियाद जो है वो हाली ने रखी थी। ये भी एक याद रखना है कि सवाने पे ज्यादा काम जो किया है, सवाने उमरी पे, वो हाली ने किया है। तो इस लिहाज से आप मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली को, ये जो मुसद्दस हाली है ये आपने सर सैयद के कहने पे लिखी थी, ठीक है, ये भी याद रखना है। मुकदमा शेर व शायरी ये तनकीद के नजरियात पे, अमली और नजरी तनकीद, उस पर लिखी जाने वाली एक अहम किताब है। और सवाने उमरी पे जो काम का आगाज करने वाली शख्सियत है मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली है। सो हाली के बारे में आपको पेपर के अंदर लाजमी सवाल आएगा, और एक सवाल तो तय है कि मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली पे 1 या 2 क्वेश्चन आपको लाजमी आएंगे। अब ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम उसको कितना याद करते हैं, याद करते हैं या नहीं करते, करते हैं तो सही करते हैं या नहीं करते, ये सारी सोचें हमारे ऊपर है। लिहाजा इस शख्सियत को आपने बड़ी तसल्ली के साथ पढ़ना है और इनकी खिदमात को भी। अब इसके बाद अगली शख्सियत वो है मौलाना शिबली नुमानी। मौलाना शिबली नुमानी। मौलाना शिबली नुमानी जो है ये तारीख के अंदर सीरत के हवाले से इनका बहुत बड़ा काम है और नाम है। 3 जून 1857 में ये पैदा हुए, 1914 में इनकी वफात है, मौलाना शिबली नुमानी की। अब ये जिला आजमगढ़ यूपी उत्तर प्रदेश बंदोल शहर थे, राजपूत कौम में पैदा हुए। शेख हबीबुल्लाह जो थे वो वकील और ताजर थे। इनके वालिद का नाम है शेख हबीबुल्लाह, जो कि क्या थे, ताजर और वकील पेशे के एतबार से। मौलवी शकरुल्लाह से इन्होंने इब्तदाई तालीम हासिल की और फैजुल हसन से इन्होंने पढ़ा है। अनासर खमसा में मौलाना शिबली नुमानी शामिल है। वालदा मुकीम खातून थी और इनके शागिर्द थे सुलेमान नदवी, सज्जाद हैदर यल्दरम मारूफ अफसाना निगार, ठीक है। और ऐसे ही आर्नल्ड से इन्होंने फ्रांसीसी सीखी थी। शाम, मिस्र और तुर्की गए थे 1892 में। लखनऊ में नुदवतुल उलमा के प्रिंसिपल रहे। लखनऊ में नुदवतुल उलमा के प्रिंसिपल रहे। 1913 में दारुल मुसन्निफीन आजमगढ़ की बुनियाद रखी। और शिबली नेशनल कॉलेज 1883 में बना था। 1883 में क्या, कौन सा, शिबली नेशनल कॉलेज। आपकी जो सबसे बड़ी मारूफ किताब है वो तारीख के अंदर मशहूर हुई, वो है सीरतुन नबी। इस पे भी लाजमी सवाल आ जाता है। सीरतुन नबी मौलाना शिबली नुमानी ने अपनी जिंदगी के अंदर जो इसको लिखा वो सिर्फ 2 जिल्दें थी। 2 जिल्दें लिखी थी अभी, और आपकी वफात होगी। और आपकी वफात के बाद आपके जो शागिर्द हैं सुलेमान नदवी, सैयद सुलेमान नदवी, तो नदवी ने आपकी, सैयद सुलेमान नदवी, उन्होंने आपकी इस किताब की तकमील की जो उसमें रह गई थी। तो इस लिहाज से आप देखते हैं तो इनकी ये किताब इनकी इतनी ज्यादा पहचान बनी कि आज भी सीरतुन नबी पे एक जामे और बेहतरीन किताब जो है ना वो समझी जाती है, वो मौलाना शिबली नुमानी की सीरतुन नबी पे लिखी जाने वाली किताब है। इसके अलावा
जैसा कि मुकदमा शेर व शायरी तनकीदी नजरियात पे मौलाना अल्ताफ से हली की थी, तो यहां पे शेरुल अजम, ये एक मारूफ किताब है शेरुल अजम, ये भी तनकीदी नजरियात पे मौलाना शिबली नुमानी की एक अहम किताब है। तनकीदी नजरियात पे मौलाना शिबली नुमानी की एक अहम किताब है और जिल्द 4 के अंदर इनके तनकीदी नजरियात इसमें बयान किए जाते हैं। इन्होंने अमली तनकीद पर मुवाज़ना अनीस व ज़ुबैर वो भी लिखा और सीरतुन नौमान 1851 में लिखी और गजाली जो है 1902 में लिखी और मामून 1898 में लिखी। सवाने मौलाना रूम मिस्र शाम ये भी इन्होंने 1904 में लिखी। इसी तरह सीरतुल उमरैन, 2 उमरों की सीरत, यह भी मौलाना शिबली नुमानी ने हजरत उमर बिन खत्ताब और हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह उनके ऊपर ये आपने लिखा। तो इस लिहाज से मौलाना शिबली नुमानी की जो बड़ी बड़ी किताबें हैं वो सीरतुन नौमान है, गजाली है, मामून है, सवाने मौलाना रूम मिस्र शाम है, शेरुल अजब है और इस तरह दीगर किताबें जो है वो आपकी मौजूद है जो कि आपकी बड़ी एक पहचान रखती हैं। सो इस लिहाज से आप इस शख्सियत को भी जहन में रख सकते हैं और इन उनकी जो खिदमात है उनको भी जहन में रख सकते हैं। अब इसके बाद अनासर खमसा में जो नाम आता है वो है डिप्टी नजीर अहमद, डिप्टी नजीर अहमद दिल्ली। अच्छा, डिप्टी नजीर अहमद जो है फारसी और अरबी अब्दुल खलीक औरंगाबादी से इन्होंने पढ़ी है। ये लाजमी नहीं है कि हमने ये चीज़ें याद रखनी है, सिर्फ आपको बताने के लिए कुछ चीज़ें याद रह जाती, कुछ नहीं रहती। 6 दिसंबर 1831 जिला बजनौर, ठीक है, में आप पैदा हुए। वफात 3 मई 1914। डिप्टी नजीर अहमद की और मौलाना शिबली नुमानी की एक ही साल में दिल्ली में वफात हुई है, हार्ट अटैक से, ठीक है। अंग्रेजी जुबान इन्होंने सर सैयद से सीखी थी, अंग्रेजी जुबान सर सैयद से सीखी थी और आप डिप्टी इंस्पेक्टर कानपुर भी रहे हैं, डिप्टी इंस्पेक्टर कानपुर आप वहां पे भी रहे। उर्दू के पहले नावल निगार का एजाज हासिल है, उर्दू के पहले नावल निगार कौन? डिप्टी नजीर अहमद दहलवी। इंडियन पेनल कोड का तर्जमा जो किया है ताजीरात हिंद का वो भी डिप्टी नजीर अहमद दहलवी ने किया। इसके अलावा इनका भी खिताब है शम्सुल उलमा। अब आपके जो नावल हैं वो बड़े मारूफ हुए डिप्टी नजीर अहमद दहलवी के। सबसे पहले मिरातुल उरूस, ये नावल बहुत मशहूर हुआ 1969 में ये लिखा गया। इसके अलावा बनातुन नाश, बनातुन नाश ये एक नावल है 1871 और मिरातुल उरूस 1869 है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तौबतन नसू ये सबसे बड़ा मशहूर नावल है, तौबतन नसू। इसके अंदर जो उपाली जुबान में है और 1873 में ये लिखा गया और उपाली इनका एक अलग है जो 1851 में था। फसाना मुब्तला, इब्नुल वक्त और रोयाए सादिका 1892, अल मुहसनात ये भी एक नावल था 1960 में लिखा गया और उम्महातुल आइम्मा 1909 में लिखे और मौइज़ा हसना 1908 में। सिर्फ आपने ये याद करना है कि इनके किसी 2 नावलों का थोड़ा सा खुलासा तैयार करना है और वैसे आपको पता हो कि अगर ये पूछा जाए कि बनातुन नाश, इब्नुल वक्त और फसाना मुब्तला ये किसके नावल है या असनाफ अदब के लिहाज से ये नावल है, अफसाने हैं, नावलेट है, तो ये क्या है ये आपने बताना है वहां पे, क्योंकि सवाल इस तरह से आता है, ठीक है। और कभी किरदारों के बारे में पूछ लिया जाता है, कभी उसके अंदर जो चीजें बयान की गई उसके बारे में पूछ लिया जाता है, तो आपने इसको बड़े उम्दा अंदाज के अंदर वहां पे बयान करना है। तो यहां तक जितने हमने पढ़े हैं वो
नासिर खमसा थे, शिबली हाली सर सैयद डिप्टी नज़ीर अहमद। और इसके बाद एक शख्सियत रहती है, वो है मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद और सर सैयद, चूँकि अभी हमने एक तहरीक पढ़नी है, तहरीक अलीगढ़, और उसके बाद दो तहरीकें हैं, एक नुदवतुल उलमा तरक्की पसंद तहरीक और रोमानवी तहरीक। ये इंशाल्लाह ताला अगले दो, और सर सैयद के बारे में और उनके बारे में ये हम अगले लेक्चर्स में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। इसके साथ आपको जो कल एक क्लास होगी, अगर मुमकिन है कि कल इंशाल्लाह ताला होगी, और उसके बाद एक आपको डिस्कशन क्लास होगी, फिर एक लाइव क्लास होगी और एक वीडियो लेक्चर होगा। यानी कि हमारी कोशिश है कि इंशाल्लाह ये इतवार तक आपके जो लेक्चर्स हैं वो सारे इंशाल्लाह ताला कंप्लीट हो जाएंगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा प्रोसीजर हुआ टेस्ट सीरीज का होगा, वो कंपलसरी नहीं है मगर इंटरेस्टेड लोगों के लिए होगी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम साथ साथ टेस्ट ले रहे हैं। और अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ उर्दू अदब 20वीं सदी में, इसका भी टेस्ट आपका होना है, ठीक है। और उसके बाद जो तरीके पढ़ाऊंगा उसका टेस्ट आपका अलग से होगा। तो जिम्मेदारी के साथ आपने पढ़ना है। बाकी आपको इंशाअल्लाह ताला रेगुलर जो क्लासेस में हम जितना हमारा सिलेबस रहता है वो हमने कवर करना है। फिर हमारी टेस्ट सीरीज है और हमने उसका कोर्स डेवलप कर लिया है, वो आज और कल तक आपको शेयर कर दिया जाएगा। और बाकी चीज़ें भी इंशाल्लाह, अब दो शख्सियात रह गई हैं, वो हमने इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सर सैयद खां, क्योंकि हमने तहरीक अलीगढ़ पढ़ना है। तो जब हम तहरीक अलीगढ़ पढ़ेंगे उसमें पूरा तारफ हम सर सैयद अहमद खान का भी करवा देंगे, उनकी किताबों का, उनकी अदबी मुआशरती जो खिदमात हैं उनके वाले से भी बताएंगे। फिर हम दीगर जो तहरीकें हैं उनके बारे में बताएंगे। और ये मेरे ख्याल से आखिरी वो चीज़ें थी जो शायद अभी नहीं हुई। बाकी इसके अलावा पूरा कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारा हो चुका है। और ये लेक्चर्स अगर आपको चाहिए होंगे तो हम इंशाल्लाह ताला आपको भेज भी देंगे, ताकि आप सहूलत के साथ इसको 1 बाय 1 सुन लें। सुनेंगे पढ़ेंगे तो तैयारी होगी, अदरवाइज पढ़ा हम जितना भी लें, जितना भी समझा लें, उसका फ़ायदा तब ही होता है जब लोग आप पढ़ेंगे, जब लोग आप सुनेंगे, जब लोग आप किताबों को देखेंगे, फिर फ़ायदा होगा। अदरवाइज जो है ना वो लेक्चर सरों से गुजर जाते हैं, जो लोग नहीं पढ़ते वो नहीं पढ़ते। तो अल्लाह ताला अपनी रहमत से आपको कामयाब फरमाए। और किताबें अपने पास रखें, किताबों से मुताला ज़रूर करें, क्योंकि किताबों के बगैर जो है ना वो तैयारी नामुमकिन है। BA का सिलेबस, FA का सिलेबस और मैट्रिक का सिलेबस उर्दू आगाज से पढ़ें और आगे चलते जाएं और स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को तैयार करें। एक नावल दौर जदीद के जो नावल निगार हैं, 2 शोरा हैं, उनका कलाम और कुछ शेर आपको याद होने चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने इंटरव्यू भी देना है। सो उसके लिए भी भरपूर तैयारी करनी है। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, अभी आप लोग क्वेश्चन करना चाहते हैं तो क्वेश्चन कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने एक तो ये अर्ज करना था आपसे कि सर एक तो सर बताया नहीं जाता कि कल क्लास किस टॉपिक पे होगी, या होनी या नहीं होनी। इन टाइम सर बाद का ना मैसेज आता है बिल्कुल 10 मिनट पहले या 5 मिनट। एक ये मामला बड़ा ये हमारे लिए नहीं का सबब बन रहा। राय बशीर साहब बात सुन लें मेरी, पहले मेरी बात, इस बात का जवाब सुन लें। ये इस दफा हुआ है इस वीक में, ये इस दफा हुआ है इस वीक में। उसकी वजह ये थी कि हमने सर के भी लेक्चर रखे थे और सर कहीं मसरूफ़ थे, इस वजह से वो शेड्यूल को फॉलो नहीं कर पाए। तो अदरवाइज़ पहले आपको पूरा प्रिंटेड शेड्यूल मिलता रहा है। प्रिंटेड शेड्यूल के अंदर हर चीज़ मेंशन होती है, किस दिन लाइव क्लास होगी, किस दिन नहीं होगी, किस दिन कौन सा लेक्चर होगा, वो सारा होता है। तो मज़ीद इंशाल्लाह ताला जो 3 दिन लेक्चर हैं वो इंशाल्लाह ताला 3-4 दिनों का शेड्यूल आपको मैं दोबारा बना के वो आपको शेयर कर दूंगा आज या कल तक। और दूसरी बात सर ना, वीडियो लेक्चर भी नहीं आते हैं। जो सर टॉपिक आप पढ़ा देते हैं ना, उसके बाद सर आपने 3-4 मरतबा सर फरमाया था कि मैं इंशाल्लाह। मेरी बात सुने, एक और बात सुने, मेरे ख्याल से मैं आपको याद ही नहीं रहा सर, आप सुनते नहीं है मेरे ख्याल से। आप सुन रहे हैं मुझे? जी सर मैं सुन रहा हूँ आपकी आवाज़। मैं आपको ये बता दूं कि मैंने जो लेक्चर पिछली दफ़ा जो पढ़ाया था मैंने उसी वक्त अपलोड कर दिया था। मुझे शायद भूल गया कि मैंने आपको शेयर नहीं किया, या आप लोगों ने भी वहाँ से नहीं लिया, तो ये मुमकिन है ऐसा हो गया हो। अदरवाइज